देखिए, आपने ये पहले ही खुद ही कहा कि ये एक पहला इवेंट है अपनी नौयत का, जिसमें कि एक साथ 25 वीसीज़ को यहाँ पे डॉटर फंड्स, जो कि श्री फंड एक NVCFL का एक श्री फंड है, जो कि 50,000 करोड़ का फंड है, जिसमें 10,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट किया है। वो उनके एम्पैनल डॉटर फंड्स थे, उसमें 25 को हमने यहाँ पे इनवाइट किया था और 24 यहाँ पे जो है वो आज मौजूद थे। तो एक साथ डेडिकेटेड इवेंट फॉर स्टार्टअप्स ओनली, एन इवेंट विच इज़ डेडिकेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स ऑफ J&K, क्योंकि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ जितनी भी हैं वहाँ पे अभी जो इकोसिस्टम है वो पूरा डेवलप नहीं हुआ है। और वैसा ही श्रीनगर, जम्मू, उनकी भी, और उसके नीचे जो हमारे कस्बे हैं, टाउन्स हैं, वही हाल है पूरी कंट्री में। सो यहाँ पे एक साथ आना, उनका इंटरेस्ट दिखाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि ये एक जो है राह हमवार करेगा आगे के लिए, कि यहाँ पे जो है वो इक्विटी, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी इन्वेस्टमेंट का रास्ता खुल जाएगा और हमारे जो स्टार्टअप्स हैं दे विल गेट एक्सपोज टू अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फंडिंग विच इंक्लूड्स इक्विटी फंडिंग। देखिए, ये स्टार्टअप्स को स्केल अप अगर करना है तो ग्रोथ स्टेज में जाने के लिए इक्विटी फंडिंग इज़ हाईली क्रिटिकल। उसके बगैर स्टार्टअप स्केल अप करता, बहुत कम स्टार्टअप्स हैं जो उसके बगैर स्केल अप करते हैं। तो अगर हमारे स्टार्टअप्स को अपस्केल करना है और एक फास्ट ट्रैजेक्टरी पे ग्रो करना है तो उसके लिए इक्विटी फंडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फंडिंग का हमें यही पता था कि भाई डेट इज़ द वे टू फाइनेंस अ बिजनेस यूनिट, और सब्सिडी सेंट्रिक अप्रोच इज़ द ओनली अप्रोच टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस यूनिट। जबकि ये जो हमारी स्टार्टअप पॉलिसी है, इसका महवर अगर आप देखेंगे तो इट इज़ इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड, इट इज़ इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक। यहाँ इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस है। तो ये एक डिफरेंस है। स्टार्टअप पॉलिसी 2024 जो आई है, इसका क्रिटिकल पिलर है दैट इट इज़ इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक। तो ये जो आपने कहा कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ फंडिंग का एक्सपोजर बहुत कम था, ज़्यादातर लोग बैंक्स में जाते थे और बैंक्स के अपने नॉर्म्स और क्राइटेरिया है, वो आपको पता है, सिबिल स्कोर, आपके फिर कोलेट्रल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो और फिर इंटरेस्ट का बर्डन बहुत रहता है नए यूनिट पे। तो लेकिन अगर ये रूट अडॉप्ट किया जाए, अगर हमारा स्टार्टअप जो है वो स्टेज पे आ गया है कि वो इक्विटी डाइल्यूट करके इक्विटी फंडिंग सिक्योर कर सकता है, रेज़ कर सकता है, तो उसके लिए जो है बर्डन भी कम होगा और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सना आफ्ताब है। आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ को वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, विच इज़ अ क्लीन ब्यूटी एंड ऑर्गेनिक स्किन केयर कंपनी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो आज जो इवेंट हुआ था वो JKEDI ने ऑर्गेनाइज़ किया था, स्मार्ट कनेक्ट, और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा इवेंट है क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है कि नॉट जस्ट एज अ एंटरप्रेन्योर बट ऑल्सो एज अ फ्यूचर इन्वेस्टर, कि अगर आपको लोगों के साथ कोलैबोरेट करना हो, चाहे आपको इन्वेस्टमेंट में करना हो, जॉइंट वेंचर्स में करना हो, या अगर आप एज एंटरप्रेन्योर भी इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, तो क्या क्या डिफरेंट एवेन्यूज़ आपके पास हैं, चाहे वो गवर्नमेंट रिलेटेड फंडिंग एवेन्यूज़ हैं या सेमी गवर्नमेंट फंडिंग एवेन्यूज़ हैं, या जैसे आज हम एक 25 पैनल ऑफ सिस्टर फंड्स के साथ मिलने वाले हैं। तो कश्मीर में बैठ के आपको ये सब चीज़ें नहीं पता चलती है ज़्यादातर, क्योंकि आप अगर एक एंटरप्रेन्योर है तो आप बिज़नेस में ही इतना इन्वॉल्व होते हैं, यू आर सो मच फोकस्ड ऑन रनिंग योर डे टू डे ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, फायर फाइटिंग, GST एंड ऑल दैट। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा इवेंट है जहाँ पे एक कम टाइम पे आप बहुत ही एक्सेलरेटेड नेटवर्किंग इवेंट में बहुत सारे लोगों से मिल सकते हैं और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड स्काई इज़ द लिमिट एट द एंड ऑफ द डे। यूजुअली ऐसे इवेंट्स कश्मीर में देखने को नहीं मिलते हैं, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि इस तरीके का इवेंट। बिल्कुल। सो हाउ विल दिस बेनिफिट पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली दोज जो बिजनेस करना चाहते हैं? मुझे लगता है उनको सबसे पहले तो मैं अपनी बात बोलने का मौका मिलेगा और एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे बाहर के लोगों को पता चलेगा कि कश्मीर में भी कितना पोटेंशियल है। तो कश्मीर में नॉर्मली ये मुतालबा लोगों का रहता है कि सिर्फ हॉर्टिकल्चर या सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड एवेन्यूज़ यहाँ पे चलेंगे या टूरिज़म बेस्ड एवेन्यूज़ यहाँ चलेंगे, बट कश्मीर में भी बहुत ही सेरिब्रल कैपिटल है जिसको बोलते हैं, कि आप बहुत ही जानने वाले या पढ़े लिखे लोग या इंटेलिजेंट लोग हैं जो बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आ सकते हैं, जो डे टू डे की हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो
मुझे लगता है लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी बात बोलने का मौका मिलेगा और इससे और ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हमारा बिज़नेस बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल ऑफ क्लीन इंग्रेडिएंट्स बेस्ड स्किन केयर है। हमारी कंपनी का नाम है को वेलनेस, दैट मीन्स माउंटेन वेलनेस बिकॉज वी आर फ्रॉम द माउंटेन्स। और हमारे 2 फ्लैगशिप ब्रांड्स हैं, एक है कश्मीर माउंटेन बोटानिकल्स, दूसरा है माउंटेन सोप कंपनी, जिसमें हम ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल एंड क्लीन इंग्रेडिएंट्स से स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। दीज इंक्लूड सॉलिड सोप्स, लिक्विड सोप्स, शैम्पू बार्स, conditioners, even Hajj and Umrah kits for people who are very sensitive, people who are surviving cancer, people who have eczema. So हम एक dermatologically and technology driven offering तैयार कर रहे हैं स्किन केयर एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स की। तो कश्मीर में हमारा बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन रहा है और भी बन सकता है, क्योंकि कश्मीर में जो सरमाया है हमारा मेडिसिनल प्लांट्स का, मिनरल डिपॉजिट्स का, इवन एक्जॉटिक फ्लोरा जो हमारी उगती हैं कश्मीर में, जैसे सैफरन हो गया, या फिर आप गोट मिल्क ले लीजिए या याक मिल्क फ्रॉम लद्दाख वी प्रोक्योर। तो उससे हम बहुत ही एक्जॉटिक इंग्रेडिएंट्स से लेके बहुत ही लग्जरी एंड प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंड देन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और प्रीमियम स्किन केयर कंज्यूमर्स के लिए वो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। सो वी आर वन ऑफ द फर्स्ट स्किन केयर ब्रांड्स फ्रॉम कश्मीर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जावेद अहमद खान है। तो बेसिकली बाई प्रोफेशन आई एम ए सिविल इंजीनियर। बीटेक और एमटेक करने के बाद बेसिकली राइट नाउ मैं को फाउंडर और फाउंडर हूँ अल्शोल कंक्रीट टेक। बेसिकली हम डील करते हैं इको फ्रेंडली, इनोवेटिव, सस्टेनेबल कंक्रीट प्रोडक्ट्स के साथ। तो हमारा मेन मोटिव है कि हम इको फ्रेंडली कंक्रीट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जो हम फिर बाद में जो बिल्डिंग मटेरियल्स है जैसे ब्रिक्स, हॉलो ब्रिक्स या एईसी ब्लॉक्स या पेवर टाइल्स, पेवर ब्लॉक्स यूज़ होते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि पहले एनवायरनमेंट को भी बचाना है, नंबर सेकेंड ये है कि हमारा जो भी प्रोग्रेस है, ग्रोथ होगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, तो उसमें हम इको फ्रेंडली इक्विपमेंट्स या सब्सटेंसेस यूज़ करेंगे और उससे हमारा जो कार्बन इमिशन है वो कम हो जाएगा एनवायरनमेंट में। तो हमारा स्टार्टअप बेसिकली इन्हीं प्रोडक्ट्स के बीच में है कि हम कंक्रीट प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसमें हम सस्टेनेबल मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जैसे हम फ्लाई ऐश जो एक वेस्ट मटेरियल है उसको हम यूज़ करते हैं इसमें, ताकि हमारा जो कार्बन ब्लूप्रिंट है वो हम कम करेंगे। बेसिकली जो भी आज इवेंट हुआ यहाँ पे हमें काफ़ी अवेयरनेस लगी यहाँ पे, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट भी आए थे, जो भी SRI फंड्स के बारे में हमें पता लगा, और काफ़ी और भी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ प्रोवाइडिंग फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर्स एज ए सीड फंड जो दे देते हैं, ताकि जो भी फाइनेंशियल स्टेज में जो भी कोई स्टार्टअप स्टक रहता है कि उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो काफ़ी स्कीम्स दे देती है उनको एंड अप करने के, ताकि वो हम अपना जो स्टार्टअप वो स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे इवेंट्स आपको लगता है यहाँ के यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल? एकदम, क्योंकि इनमें पार्टिसिपेशन करना ही एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है, नया कुछ चीज़, जो भी नई स्कीम्स आ जाती हैं तो वो पता चल जाता है कि क्या स्कीम्स है यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, खासकर जम्मू एंड कश्मीर में जो इकोसिस्टम है थोड़ा वीक है, तो मैं चाहता हूँ वो लोग आए और स्टार्टअप्स जो भी नए स्टार्ट्स हैं वो आए यहाँ पे और पार्टिसिपेशन करें इन इवेंट्स में। Yeah, I'm Saravana Kumar. I'm working as a Chief Executive Officer at the NSIC Venture Capital Fund. This is a SRI fund, Self-Reliant India Fund. It's a Government of India fund. So today we have come here to Srinagar mainly to organize this outreach event, mainly to benefit the startup entrepreneurs of Jammu and Kashmir. It's an event in which we invited from all over India. The Venture Capital Fund where we have assisted. If you observe the SRI fund, it's a Government of India public-private partnership in which Government of India has given around 10,000 crores capital and balance 40,000 crores coming from the private side. So total 50,000 crores will be coming to India's startup and MSME, micro, small, medium enterprise ecosystem. So till now we have, so it's basically fund of fund. We are the mother fund, SRI fund is the mother fund. Then we empanel daughter funds. Till now we empanel around 70 daughter funds all over India. And we give money to them based on their credentials, based on their track record. They in turn invest in a startup and MSME ecosystem all over India. So like that they've invested around 671 MSME startup company they invested all over India. The leading names like Lenskart, Cello World, Septo,
Sakar Healthcare, Bluestone Jewelry, and Biryani by Kilo, Egos. Like that, we have a lot of leading companies we have, and in which we invested and till now we have invested around 2,100 crores. We committed near about from our fund we committed around 7,500 crores. Sir, And- how will this initiative help the people of Jammu and Kashmir, especially See, those- Jammu and Kashmir is Jammu and Kashmir. Morning we were discussing in the full day workshop that Jammu and Kashmir has a lot of inherent strength, mainly horticulture, carpet, apple cultivation, then deep technology, then help medical tourism, then all shawls, whatever all this. It's very strong in that. So wherever the entrepreneurs and startup promoters are strong in this domain, they can able to utilize this fund through our empaneled daughter funds. That's the main reason we this one full day conference was we organized at Srinagar. Hi, I'm Ashish Agarwal. I come from a private equity fund, Banyan Tree. We have been in business for the last 17 years and we have backed 40 businesses in India. Some of them have principal manufacturing and distribution in Jammu and Kashmir. We had one of those companies come down for this event and this was Groovy. It's a well-known brand here. Very happy with the scale of the event. We have come to multiple such investor-led events. But to see so many bright young minds come together and we heard a lot of their problems. We've seen a lot of solution oriented thinking coming from them. So all the best for this event. I would be very keen to see other events, right? Come back here again, maybe back a few companies that we have met here. It looks very promising. So this is for the first time that such event is happening here in Yes. Srinagar. So how do you see what is the potential and how can these events help the people of Jammu and Kashmir, especially those who want to do some business and entrepreneurship? See, Jammu and Kashmir is a big state and it's a state where the central government is focusing a lot on giving incentives for local entrepreneurship. Also from the other parts of the country, we do see sourcing and tourism as big sort of opportunities in J&K. For our food manufacturing businesses, apple pulp is a big deal. We can clearly see it scaling up. So these sort of events do help us connect with the local entrepreneurs and they are required. So we'd like to see more of these events come up. So you might have met many entrepreneurs here Yes. in Srinagar. So do you believe they have potential? They have enough potential to scale their business? The hunger for growth here is much higher than what I would have seen in other parts of the country. And surprisingly, these people, at least the ones that I met, have a lot of have relevant background, have the hunger for growth, and the only thing that is missing is maybe that opportunity to bring their businesses up. एक लास्ट चीज हिंदी में इसलिए ताकि ज़्यादा लोग सुन पाए. हाँ. कितना इम्पोर्टेंट है ऐसे इवेंट्स होना और आज के वक्त में अपना बिजनेस खड़ा करना? देखिए, जो बिज़नेस खड़ा करने की बात है आपकी, आज की डेट में पहले आदमी आप नौकरी क्यों करते थे? आप नौकरी करते थे एक स्टेबिलिटी के लिए. आज की डेट में नौकरी में भी आपकी स्टेबिलिटी नहीं है. अगर आप देखें कि एक खुद का काम आप कर सकते हैं, छोटी पूंजी में लगाएं, बिना पूंजी के. जब पूंजी आपको कोई और दे रहा है काम करने के लिए, तब तो आपको बिल्कुल काम शुरू करना चाहिए और इसी से आप जॉब क्रिएशन कर सकते हैं, स्टेबल जॉब क्रिएशन कर सकते हैं. तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जिसे कहते हैं हम यहाँ पे, एक खुद का व्यवसाय करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यही एक बैकबोन है हमारे, ये हमारी रीढ़ की हड्डी यही है इकोनॉमी की. तो इसी को प्रमोट करना ज़रूरी है. यही किस्म के इवेंट्स हैं जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ेंगे और हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे.